देखिए, आज हम सब लोगों ने आपको इस चीज़ के लिए कष्ट दिया। मेरे साथ हमारे सीनियर नेता सीटू जी हैं, हमारे सरपंच जी हैं, संजय जी हैं, बाकी भी अन्य साथी बैठे हुए हैं। कारण ये था कि आपको पता है कि पिछले 6-7 दिन से कठुआ में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वो थोड़ा सा जो माल का इशू यहाँ पे बना था, आपको पता ही है। वो एक प्राइवेट मामला था, हम उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि जो किया गया प्रशासन की ओर से वो निंदनीय था। मैं उसको उस समय भी हम लोगों ने उसकी निंदा की थी, आज भी कर रहे हैं कि एक बचपना सा दिखाया गया प्रशासन की ओर से। उसको नहीं दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा उसका वेट करना चाहिए था। अब रही बात ये क्या है कि आज जो जिसके लिए हमने आपको बुलाया वो ये था कि उसके विरोध में मैं आपको थोड़ी सी कड़ियाँ जोड़ना चाहूँगा कि जब ये माल का इशू बना तो जो मैं बेसिकली 2 दिन मैंने इसलिए टाइम लिया कि महेंद्र जो हमारे गुप्ता जी हैं वो अपने घर आ चुके हैं। तो मैं चाहता था कि वही सामने आएँ और सारी बात बताएं, लेकिन क्योंकि अभी वो थोड़ा सा शॉक में है, थोड़ा सा, क्योंकि इतने दिन वो इतना नुकसान उनका हुआ, तो इसलिए हम भी नहीं चाहते कि चलो उनको कोई उनकी मानसिक स्थिति पर कोई असर डाला जाए। इसलिए, लेकिन यह क्योंकि हम कोई बात बोलेंगे शायद कोई अपनी तरफ से लगा रहा है। मुझे बहुत सी बातें पता है, मुझे 1-2 बार वो मिले भी थे, उन्होंने बहुत सी बातें बताई भी थी कि किस किस आदमी ने मेरे साथ ये खेल खेला, किस आदमी ने मुझे गुमराह किया। ये सारी चीज़ें वो आप जब वो कभी स्वस्थ पूरी तरह से हो जाएंगे तो वो बताएंगे। मेरे थोड़े से बेसिक प्रश्न हैं। मैंने पहले बोला कि वो निंदनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जिसने भी किया, चाहे वो 2-2:30 बजे रात को पुलिस लगानी हो, चाहे वो प्रशासन का अमला जाना हो। हालांकि उसमें एक भ्रम वाली स्थिति है कि सीईओ मेरे घर का नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा सीईओ को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ठीक है ना। वो तो 24 का छुट्टी पर था, ठीक है ना, तो उसके आगे उसको बुलाया जाता है, वो यहाँ 5:30-6 बजे पहुँचता है। फिर पुलिस कैसे पहुँच गई रात को 2 बजे, किसके आर्डर से? क्या सीईओ इतना बड़ा जो है अधिकारी है कि उसके कहने पर जो पुलिस आ जाएगी? अगर आ गई तो वो आर्डर कहाँ है? इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन पानी क्योंकि नीचे को आता है। लेकिन वो मेरा मसला इसके लिए नहीं खड़ा है, वो प्रशासन की बातें हैं, वो देखेंगे, अदालत में चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ये था कि जो मुझे महेंद्र जी ने बताया, जैसा ये हुआ, किन लोगों ने उनको प्रोत्साहन किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई जब विरोध प्रदर्शन हुआ। हम भी उसमें बैठे थे। एक दिन के लिए हम गए थे जम्मू में, बहुत से कांग्रेसियों और अन्य लोगों ने बोला कि वो भाग गए। अरे भैया, भागने वाले तो तुम लोग हो, हम थोड़ी यहाँ भागेंगे। हमने कोई ऐसा काला कृत्य जिंदगी में किया ही नहीं है कि हमें भागना पड़े। आप लोगों के काले कृत्य बताने में आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। मैं निजी बातें कम करना पसंद नहीं करता मैं, लेकिन ये बताऊँगा कि जो महेंद्र जी थे, जो उनके खिलाफ जो सारी चीज़ें हुई, जब ये रेजिडेंशियल से कमर्शियल से रेजिडेंशियल हुआ, ये कैसे पास हुआ, किन लोगों ने उनको बोला कि आप काम करवाओ। पिछले 3 साल 2.5 साल से काम लगा था, किसी को क्यों नहीं दिखा? ना वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा, ना वो म्यूनसिपैलिटी को दिखा, किसी को नहीं दिखा वो काम है। आज सारे लोग शेर हो गए। उसके बाद क्या होता है कि महेंद्र जी ने जो ये प्रयास किया, उसके बाद किन लोगों ने जो नक्शे थे, आप जाइए कल म्यूनसिपैलिटी में किसी आदमी का नक्शा निकलवाइए, आपको नहीं मिलेगा। कोई आम आदमी जाएगा तो उसको वो नक्शा नहीं मिलेगा कि ये कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, ये कितने इसकी जो है माले हैं, जितने बोलते हैं फ्लोर्स हैं, वो हैं, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन क्या हुआ, उसको यहाँ तक जो पार्टी जो प्रदर्शन कर रही थी जिन लोगों ने, वो भी देखना चाहिए कि उनके किन के साथ दोस्ती थी, किन के साथ वो बैठते हैं वो गए। उसके बाद प्रदर्शन होता है, जो भी हुआ, चलिए प्रदर्शन भी एक इसके लिए ही हुआ जो माल बन रहा था, पहले किसी ने नहीं किया, नहीं करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन ये है, आपस की जिद्दों में समाज का नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वो एप्लीकेशनें दी गई, उनको जो नक्शे प्रोवाइड किसने करवाए, फिर जो हुआ उसके बाद प्रशासन के पास उनको किसने भेजा, किसने उनको ग्रीवेंसेस सेल में एप्लीकेशन डालने को बोला, ये सारा शोध का विषय है। जो लोग, मेरा दावा है, जो लोग वहाँ ड्रामा कर रहे थे, उस फैमिली से हमदर्दी दिखाने का नाटक कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं व्यापार मंडल को भी गुमराह कर रहे थे, वही लोग जो है सारे करता धरता हैं। एक वो मुझे राहत दूरी का शेर याद आ गया बोलते बोलते, नतो निमाजी
न तो पुजारी, तू ही मदारी, तू ही खिलाड़ी, जियो बहादुर खद्दरदारी। ये जो खद्दरदारी है ना, ये लोग ये सारा खेल यही खेलते हैं और ये 47 से खेल रहे हैं। रही बात अब दूसरी बात कि जो मतलब वहाँ जो एलिगेशन लगाए गए, क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी। मैंने बोला था कि राजनीति ना करें, लेकिन जिनको कोई घर में नहीं संभालता है, जिन लोगों ने पता नहीं कितने चुनाव लड़े हैं, उन्होंने देख लिया अपने आप को, वो वहाँ जाके शेर बन गए हैं और मेरी पार्टी के खिलाफ। हालांकि पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं थी, मैं शुरुआत की बात करूंगा। जब हमने सुना, जब मुझे लगभग 6:30 बजे किसी ने फ़ोन किया, तो मैंने तुरंत उसी समय हमारे जो मंत्री जी हैं यहाँ पे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको फ़ोन मिलाया। तो उनका फ़ोन उस समय मिल नहीं सका। मुझे कोई उनका 7:15 बजे के करीब फ़ोन आया, कहते प्रेम जी आपने पूजा कर रहा था तो आपने फ़ोन किया था। तो मैंने कहा जी बात यह है कि ऐसे ऐसे हो गया है। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या हो गया ऐसा। मैंने बोला कि ये कहीं ना कहीं नाजायज़ हो रहा है। उन्होंने उसी समय तुरंत जो उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको फ़ोन किया और तो मुझे लगता है कि 7:30 बजे के करीब या 7:15 बजे के करीब ये रुक गया था सारा। क्या प्रधान साहब, महेंद्र जी पहले भी कई भाजपा कार्यकर्ताओं से मिल सके हैं, जब जो कठुआ में केंद्रीय मंत्री आए थे उनसे भी मिले हैं, परंतु उसके रोका नहीं गया। पर बिल्डिंग टूटने के बाद ही उसके मैं आपको जवाब देता हूँ। उसका जवाब ये है कि जब वो आए थे, डीसी ने मेरे सामने की बात है कि हम तोड़ने नहीं जा रहे हैं। उसने ये बोला था कि हम तोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो अब क्योंकि डायरेक्ट पावर ये होता है कि जो चीज़ खराब होती है तो आप बड़े पेड़ पर पत्थर मार दो, ठीक है ना। जो बीच वाली कड़ी है वो उस पर कोई नहीं जा रहा, ये आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि सबने खड्डे कवर कर रखी हैं। तकरीबन लीडर जो हैं यहाँ पर मैं कहूँगा हैं, वहाँ भी जो बैठे हुए थे, तकरीबन सबका कहीं ना कहीं काला अध्याय है। इसलिए डीसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि डीसी कल मेरे को ना पकड़ ले, इसलिए वो डर सबको है तकरीबन, ये बताऊं। लेकिन मैं इस भी कहूँगा कुछ अच्छी जो है नीयत से भी बैठे होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा सारे के सारे खराब थे, लेकिन उसमें बहुत से लोग खराब भी थे, ये है। और कुछ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी कुंठा रहती है, जो कहीं ना कहीं उसको निकालने भी आए थे। अब जो हो गया, रुक गया काम। आज भी वो जो आर्किटेक्ट है और जो लोग हैं, उनका मतलब है कि 25% टूटी है, नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं आज भी कहता हूँ आप उसको सील कर देते, अगर कमर्शियल एक्टिविटी तो वहाँ हो नहीं रही थी, आप उसको सील कर देते, सिंपल आंसर था। आपने घर जो आगे पीछे घर है उनको भी अनसिक्योर कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जब हम लोग बाजार में जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आक्रोश था लोगों में, हमको भी 4 बातें सुननी पड़ती। ठीक है, अपने लोग हैं, अपने घर के लोग हैं, अगर वो हम पर कहीं ना कहीं और ज़्यादा भी एक्सट्रीम करते हैं तो हम वो भी सहते हैं, अपने लोग हैं, उसमें कोई चक्कर नहीं है, अपने लोग हैं, वो उनकी तकलीफ जायज़ थी। जब ऊपर आ गए तो जब हम उनके साथ ही है, उनका ही फैसला था कि हमने लोगों ने रोड जाम करना है, जो भी करना, कोई इसको लीड नहीं कर रहा था, लेकिन हम उनके साथ चल रहे थे, हमारा समाज है। लेकिन जब यहाँ जाम लग गया है, तो जब जाम लगा, आप लोग क्लिपिंग निकला के देखिए, मैं ये कहूँगा कौन लोग थे जो लोगों के बीच नहीं बैठे, जो साइड पर खड़े थे, क्योंकि उन पर को सोचते थे कहीं केस ना पड़ जाए। बहुत चतुराई से खेल खेला जा रहा था। वहाँ 2-3 लोग और भी आए हैं, वो बाहर बुलाते थे लोगों को, अंदर नहीं आते थे, क्योंकि पता था कि प्रशासन के साथ हमको नहीं बिगाड़नी है, नहीं तो प्रशासन हमको बिगाड़ देगा। इसलिए बहुत सी चीज़ें, दूसरे दिन धरना लगा, हम भी गए, उसमें कोई बात नहीं। तीसरे दिन पार्टी हाईकमांड ने संडे को हमको बुलाया गया, जिस दिन एलिगेशन लगाया गया कि भाई वो भाग गए। अरे भैया आ जाओ ना, किसी प्लेटफॉर्म, राजनीति करनी है ना, किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमको कुछ छुपाना पड़ेगा, लेकिन आपको भागते देर नहीं लगेगी यहाँ से। और रही बात, अब वहाँ अलग अलग तरह के लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग उग्रवाद को जस्टिफाई करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जस्टिफाई करते हैं, जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को जस्टिफाई करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। वो हमको सिखाएंगे क्या कि कठुआ का कैसे बड़ा होना है। एक छोटी सी बात हो, किसी घर में कोई 2 भाइयों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा कि हम किसी तीसरे शत्रु का साथ ले लेंगे क्या? वो कभी नहीं होगा। और फिर जो वहाँ पे जो भाषा यूज़ की गई, बहुत से लोग आए जो उन्होंने एक, मैं बताऊँ, बड़ी सेफ सी भाषा यूज़ की गई। ये है, सबने सीईओ को टारगेट किया। मैंने पहले बोला कि मेरा सीईओ को रिश्तेदार नहीं है, लेकिन अगर सीईओ रिश्तेदार वो गया है, वो कहते हैं कि भाई सीईओ को सस्पेंड करो, वो करो। अरे भैया सीईओ को सस्पेंड करो, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या सीईओ इतना बड़ा अधिकारी है कि उसके कहने पर सारा कुछ हो गया? क्योंकि
कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना है और किसी को मरवाना है, इसलिए ये बोलना है। और ये उसके बाद क्या बोलता जाता है, उसके बाद जो एलिगेशन लगाएंगे वहाँ पे, ये लगाएंगे कि भाई साहब पता नहीं अब वो बातें करने वाली वहाँ थी, हालांकि उनके परिवार के लोगों ने, मेरे सामने की बात है, जो महिलाएं आई थी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे नाम पर राजनीति ना करें, ये उन्होंने बोला ये चीज़। लेकिन नेता कहाँ रुकने वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई अभी आग जली हुई है, जितना घी डालना है डाल दो, उसमें हम भी थोड़ा सा चुप रहे, बोल सकते थे। लेकिन क्योंकि समाज को बिगाड़ना नहीं है, हालात को हमने आपस में मतभेद नहीं पैदा करने। मैं बड़ी बार बोलता हूँ कि भाई जहाँ हमारे कठुआ के हित आते हैं वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स भूल जानी चाहिए सबको। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपनी लीडरी चमकानी है। पहले वहाँ कहा गया